आज मैं आपको कर्मदाता शनिदेव की कथा सुनाऊंगी। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। शनिदेव कर्मों के फलों को मनुष्यों को प्रदान करते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है, शनिदेव वैसा ही फल देते हैं। शनिवार वाले दिन अगर आप शनिदेव का व्रत रखकर कथा का पान करते हैं तो शनिदेव आपके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। तो आइए शुरू करें शनिदेव की कथा। किसी नगर में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत दयालु और महान था। चारों तरफ उसका यश फैला हुआ था। राजा अपने द्वार से किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दिया करता था, जिस वजह से उसकी प्रजा भी काफ़ी ज़्यादा सुखी थी। राजा अपने भवन में आराम से रहा करता था। वह प्रतिदिन विष्णु भगवान की पूजा किया करता। एक दिन शनिदेव ये सब देख रहे थे। शनिदेव ने सोचा क्यों न इस राजा की परीक्षा ली जाए, और यही कहकर वह शनिदेव राजा के महल आए। शनिदेव ने साधु का भेष लिया था, जिससे राजा उन्हें पहचान न सके। साधु को देखकर राजा काफ़ी प्रसन्न हुआ और बोला, आइए आइए साधु महाराज, आपका स्वागत है मेरे भवन में। मैं यहाँ पर तुमसे कुछ लेने नहीं आया, बस अपनी कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने आया हूँ। यह सुनकर राजा थोड़ा हैरान हुआ और बोला, हाँ, आप बताइए आपके क्या प्रश्न हैं, मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। यह सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला, ठीक है, सबसे पहले ये बताओ, भगवान में सबसे बड़ा भगवान कौन है? यह सुनकर राजा ने कहा, भगवानों में तो सबसे बड़े भगवान विष्णु और शिव हैं। यह सुनकर साधु ने कहा, किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? यह सुनकर राजा ने हाथ जोड़े और कहा, मैं तो विष्णु भगवान को चुनूंगा, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। यह सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला, विष्णु भगवान को चुनोगे, पर शिव भी तो सबसे बड़े देव है ना, क्योंकि वो तो देवों के देव महादेव हैं, भगवानों में उनका स्थान प्रथम आता है। यह सुनकर राजा ने अपना सर नीचे झुकाया और कहा, मुझे पता है, पर मैं जिसकी पूजा करता हूँ मैं तो उसी को चुनूंगा। यह सुनकर साधु ने कुछ नहीं कहा और कहा, ठीक है, मेरा दूसरा उत्तर ये है, देवों में कौन बड़ा है? अच्छा, सीधा सीधा पूछ लेता हूँ कि शनिदेव और सूर्यदेव में कौन बड़ा है? यह सुनकर राजा थोड़ा सोच में पड़ गया। काफ़ी देर सोचने पर राजा ने कहा, देवों में सबसे बड़े सूर्यदेव हैं। यह सुनकर साधु क्रोधित हुआ और बोला, तुम ये कैसे कह सकते हो सूर्यदेव हैं, शनिदेव नहीं हैं? उनका स्थान कब है? अरे, उनका स्थान तो 8वें स्थान पर है देवों में, इसीलिए शनिदेव लोहे के आसन पर विराजमान है, जबकि सूर्यदेव सोने के आसन पर विराजमान है, तो वो सबसे बड़े हुए ना। राजा की ऐसी बातें सुनकर साधु काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुआ और वह शनिदेव के रूम में आ गया। शनिदेव को अपने सामने पाकर राजा बुरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, क्योंकि अनजाने में उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। उसे पता था अब शनिदेव उस पर काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होंगे, और शनिदेव ने कहा, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि मेरी साढ़े साथी तुझे बहुत कष्टदायी देगी। यह कहकर शनिदेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। शनिदेव के जाने के बाद राजा काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ। वहीं शनिदेव के श्राप के कारण धीरे धीरे राजा का धन नष्ट होने लगा। अब वह ना ही दान पुण्य कर सकता था, वह अब दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह इस दुविधा से कैसे निकले। वह नियमित रूप से विष्णु भगवान की पूजा करता। एक दिन राजा ब्राह्मण का भेष रखकर नगर में घूमने निकला, पर नगर में भी राजा के गरीब होने से भुखमरी छाने लगी। यह देखकर राजा ने अपने राज्य का त्याग कर दिया और जंगलों में भटकने लगा। दूसरी तरफ विष्णु भगवान ये सब देख रहे थे। अपने भक्त की ऐसी हालत देखकर उन्हें कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, मैं अपने भक्त को ऐसे नहीं रहने दूंगा। शनिदेव ने भले ही उन्हें श्राप दिया है, पर मैं उसे इस तरह दुखी नहीं देख सकता, और विष्णु भगवान ने साधु का रूप बनाया। राजा जब जंगलों में भटक रहा था तभी विष्णु भगवान वहां आए साधु का रूप लेकर और बोले, अरे बच्चे, तू यहाँ जंगलों में क्यों भटक रहा है? तेरे चेहरे का तेज देखकर लग रहा है जैसे तू कोई राजा हो।
साधु को देखकर राजा ने उन्हें नमस्कार किया और कहा, हे प्रभु, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं राजा ही हूँ, पर शनिदेव के श्राप के कारण मेरी ये दुर्दशा हुई है। कृपया करके कोई मार्ग बताइए जिससे मैं शनिदेव के क्रोध से मुक्त हो सकूं। यह सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला, शनिदेव के क्रोध से मुक्त होने का बस एक ही मार्ग है, तुम उनकी आराधना करो। अगर तुम शनिवार का व्रत करके शनिदेव पर तेल अर्पित करोगे तो शायद शनिदेव तुमसे प्रसन्न हो जाए। साधु की ऐसी बात सुनकर राजा काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, पर अब राजा के पास पैसे नहीं थे क्योंकि सारा धन तो नष्ट हो चुका था। अब राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह धन कहाँ से लाए और उसने मजदूरी करने की सोची। वह दूसरे नगर जाकर मजदूरी करने लगा। जब शनिवार आया तो साधु के बताए हुए तरीके से उसने शनिदेव की पूजा करके व्रत रखा और शनिदेव को तेल अर्पित किया। राजा नियमित रूप से ऐसा ही करने लगा। धीरे धीरे समय के साथ जब शनिदेव ने ये सब देखा तो उनका क्रोध शांत हो गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने राजा को श्राप देकर बहुत बड़ा पाप कर दिया, क्योंकि राजा तो हमेशा दान पुण्य किया करता था। राजा ने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया था। भले ही राजा ने अनजाने में ये सब किया, पर उन्हें इतना बड़ा दंड नहीं देना था। और शनिदेव राजा की इस पूजा भक्ति भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए, पर वह राजा की और परीक्षा लेना चाहते थे। लगभग 2 वर्ष बीतने आ गए। राजा इसी प्रकार मजदूरी करता और शनिदेव को तेल अर्पित किया करता था। 2 साल के बाद राजा अब काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया, क्योंकि काम उसने कभी किया नहीं था और ज़्यादा काम करने की वजह से अब राजा का शरीर कमज़ोर होने लगा। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजा की ऐसी दुर्दशा देखकर रानी भी काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। जब राजा शनिदेव की पूजा नहीं कर पाया तो रानी ने इस दायित्व को पूरा करने का संकल्प लिया और वह शनिवार को शनिदेव की पूजा करने लगी। 1 साल गुजर गया। तब शनिदेव ने सोचा, अब मुझे राजा को उसके पापों से मुक्त कर देना चाहिए, श्राप को हटा देना चाहिए। और यही कहकर जब राजा चारपाई पर लेटा हुआ था तो शनिदेव वहां आए, क्योंकि आज शनिवार था और राजा ने व्रत रखा हुआ था। शनिदेव को देखकर राजा काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़िए। इस पर शनिदेव ने कहा, मैंने तुम्हें जो श्राप दिया था मैं उसे हटाता हूँ। तुम बहुत ही दानी और महान राजा हो। यह सुनकर राजा काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ और इसके बाद शनिदेव ने अपने श्राप का प्रभाव कम कर दिया और अब राजा पहले की तरह धनवान हो गया था और उसके शरीर में कोई भी रोग नहीं रहा था, जिसे देखकर राजा भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ। इसके बाद शनिदेव वहाँ से चले गए। शनिदेव के जाने के बाद राजा अपने महल वापस आ गया। महल में आने के बाद उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि आज से शनिवार वाले दिन सभी लोग शनिदेव की पूजा करेंगे। तब से उस राज्य में हर शनिवार को सभी लोग शनिदेव की पूजा किया करते थे और अब राजा स्वयं भी शनिवार को शनिदेव का व्रत रखकर उनकी पूजा किया करता था। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। ये विवाद इतना आगे चला गया कि यह एक युद्ध की स्थिति बन गया। इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, हे देवराज, अब आप ही निर्णय करें कि हम सब में से सबसे बड़ा देवता कौन है। देवताओं द्वारा पूछे गए सवाल से इंद्रदेव भी उलझन में पड़ गए। इंद्रदेव ने कहा, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ, मैं इसमें असमर्थ हूँ। इस सवाल का जवाब पाने के लिए वो सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास गए। राजा विक्रमादित्य के महल में पहुंचकर सभी देवताओं ने प्रश्न किया। इस पर राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। वो सोच रहे थे कि सभी अपनी अपनी शक्तियां हैं जिसके चलते वो महान हैं। अगर किसी को छोटा या बड़ा कहा गया तो उन्हें क्रोध के कारण काफी हानि हो सकती है। इसी बीच राजा को एक तरीका सूझा। उन्होंने 9 तरह की धातुओं को बनाया, जिसमें स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जफ्त, अब्र व लोहा शामिल थे। उन सारी धातुओं को मंगाने के बाद उन्होंने उनके सिंहासन बनवाए। सिंहासन बनवाने के बाद उन्हें दरबार में लगाया और कहा कि सभी देवता अपने अपने सिंहासन पर बैठिए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखकर उन्हें देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने के लिए कहा गया।
जब सभी देवताओं ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, इस बात का निर्णय हो चुका है, जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही बड़ा है। यह देखकर शनि देवता बहुत ज्यादा नाराज हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजा विक्रमादित्य, ये मेरा अपमान है। तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाया है, मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तुम मेरी शक्तियों को जानते नहीं हो। शनि देव ने कहा, एक राशि पर सूर्य 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि पर पूरे 7.5 वर्ष के लिए रहता हूँ। मैंने अपने प्रकोप से बड़े बड़े देवताओं को पीड़ा पहुंचाई है। वो मेरा ही प्रकोप था कि राम को वन में जाकर रहना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर 7.5 थी। रावण की मृत्यु भी इसी कारण हुई थी। अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाएगा। शनि देव बेहद क्रोध होकर वहां से चले गए। बाकी देवता काफी ज्यादा खुश थे और वह सभी भी वहां से चले गए। इसके बाद सब कुछ सामान्य ही चलता रहा। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। दिन ऐसे ही बीतते रहे, लेकिन शनि देव अपना अपमान नहीं भूले। एक दिन शनि देव बदला लेने के लिए घोड़े के रूप में व्यापारी में राज्य पहुंचे। जब विक्रमादित्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल लौट आया और राजा को बताया, घोड़े बेहद ही कीमती हैं। राजा ने खुद जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया। उसकी चाल देखने के लिए घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े पर बैठे वैसे ही घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगा। घोड़ा राजा को एक जंगल ले गया और वहां जाकर राजा को नीचे गिरा दिया और फिर कहीं जाकर गायब हो गया। राज्य का रास्ता ढूंढने के लिए राजा जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिला। कुछ समय बाद उसे एक चरवाहा मिला। भूख प्यास से परेशान उस राजा ने चरवाहा से पानी मांगा। चरवाहा ने उसे पानी दिया और राजा ने उसे अपनी एक अंगूठी देकर रास्ता पूछा। राजा जंगल से निकला और पास में ही मौजूद एक नगर में पहुंच गया। एक सेठ की दुकान पर राजा ने कुछ देर आराम किया और रुका। वहां सेठ से बातचीत करते हुए उसने बताया कि वो उज्जैनी नगरी से आया है। राजा कुछ देर तक उस दुकान पर बैठा रहा। जितनी देर वो वहां बैठा, सेठ जी की काफी अच्छी बिक्री हो गई। सेठ ने खुद को बहुत ही भाग्यवान समझा। सेठ ने राजा को अपने घर पर आने का आमंत्रण दिया, जिससे राजा काफी ज्यादा खुश हुआ। सेठ के घर पहुंच पर एक खूंटी पर हार लटका हुआ था। उसी कमरे में वो राजा को छोड़कर बाहर चला आया। कुछ समय बाद उस खूंटी पर हार को निगल लिया। सेठ ने विक्रमादित्य से वापस आकर पूछा कि उसका हार कहाँ है। तब राजा ने उसे हार गायब होने की बात बताई। इस पर सेठ राजा पर काफी ज्यादा क्रोधित हुआ और उस पर चोरी करने का अपराध दिया। विक्रमादित्य काफी ज्यादा परेशान हुए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया वह क्या करें। इस पर राजा विक्रमादित्य वहां से जाने लगे। इस पर सेठ ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनके हाथ पैर काटने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। वहीं अब विक्रमादित्य काफी ज्यादा परेशान थे। कुछ समय बाद विक्रमादित्य को एक तेली अपने साथ ले गया। तेली ने उसे अपने कूलू पर बैठाकर वह पूरा दिन बैलों को आवाज देकर हाँकता था। विक्रमादित्य का जीवन इसी तरह यापन होता रहा। उस पर 7.5 थी, जिससे खत्म होने पर वर्षा ऋतु हुई। एक दिन राजा मेघ मल्हार गा रहा था। उसी समय उस नगर के राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी ने उसकी आवाज सुनी। उसे आवाज बेहद पसंद आई। मोहिनी ने अपनी दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। जब दासी लौटी तो उसने अपने अपंग राजा के बारे में मोहिनी को सब कुछ बताया, लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर मोहित हो चुकी थी। अपंग होने के बाद भी वह राजा से विवाह करने के लिए मांग गई। जब मोहिनी के माता पिता को इस बात का पता चला तो वो काफी ज्यादा हैरान हुए। रानी ने अपनी बेटी को काफी समझाया कि तेरे भाग्य में किसी राजा का सुख है, तो इस तरह अपंग से क्यों विवाह करना चाहती है। पर राजकुमारी को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह तो शादी के लिए अड़ी हुई थी। राजकुमारी ने अपनी जिद को पूरा करने के लिए भोजन छोड़ दिया, जिससे वह लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। अपनी बेटी की खुशी के लिए राजा रानी ने अपंग विक्रमादित्य से मोहिनी का विवाह कर दिया, जिससे मोहिनी काफी ज्यादा खुश हुई। इसके बाद राजा विक्रमादित्य उसे तेली के घर ले आए। तेली के घर आने पर उन्हें शनि देव ने रात में स्वप्न दिया
और कहा कि तूने मेरा प्रकोप देखा। राजा ने फनी देव से क्षमा मांगी और उन्होंने कहा, जितना दुख आपने मुझे दिया है उतना दुख किसी और को मत देना। इस पर फनी देव ने कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई व्यक्ति मुझे पूजेगा, व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने देखा उनके हाथ पांव वापिस आ चुके थे। उन्होंने मन ही मन फनी देव को नमन किया। राजकुमारी भी विक्रमादित्य के हाथ पैर देखकर हैरान रह गई। तब राजा ने फनी देव के प्रकोप की कथा सुनाई। जब सेठ को ये बात पता चली तो वो तेली के घर पहुंचा। उसने राजा विक्रमादित्य से उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। राजा ने सेठ को माफ कर दिया। सेठ ने राजा से उनके घर जाकर भोजन करने के लिए कहा। भोजन करते हुए अचानक से ही खुटी से हार वापिस आ गया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और उन्हें स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर विदा किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों को लेकर अपनी नगरी उज्जैनी पहुंच गए, जहां पर उनके राज्य ने उनका खूब स्वागत किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करते हुए कहा, आज से फनी देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। साथ ही शनिवार को शनि देव का व्रत व कथा अवश्य किया जाएगा। यह सुनकर शनि देव बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। इसके बाद से उस नगर के सभी लोग शनि देव की व्रत व कथा करने लगे। इस प्रकार जो लोग भी शनि देव की कथा करते हैं व उनका व्रत रखते हैं, शनि देव की कृपा हमेशा उनके ऊपर बनी रहती है। शनि देव अपने भक्तों के सारे दुखों का नाश करते हैं। तो बोलो जय शनि देव।